नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीयान पे। आज का टॉपिक है सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉइल टेक्सचर, सॉइल कलर, सॉइल डेंसिटी, सॉइल पोरोसिटी। बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगले लेक्चर में कवर की जाएंगी। आइए जानते हैं सॉइल टेक्सचर क्या है। तो आइए जानते हैं सॉइल टेक्सचर क्या है। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल आर परसेंटेज बाय वेट ऑफ 3 सॉइल सेपरेट सैंड, सिल्ट्स एंड क्ले नोन एज सॉइल टेक्सचर। इसका मतलब ये हुआ सॉइल टेक्सचर क्या है। सॉइल टेक्सचर रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, जैसे कि कितने परसेंटेज सैंड और सिल्ट और क्ले पाई जाती है सॉइल में, इसे कहते हैं सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर नेवर अल्टर्ड। सॉइल टेक्सचर को हम मैकेनिकल मैनिपुलेशन से अल्टर्ड या चेंज नहीं कर सकते हैं। मोस्टली सॉइल पार्टिकल आर लेस दैन 2 mm। जो ज़्यादातर सॉइल पार्टिकल होते हैं वो 2 mm से ही छोटे होते हैं। अगला है सॉइल टेक्सचर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ISSS इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इसने सॉइल टेक्सचर को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है क्ले, दूसरा है सिल्ट, तीसरा है फाइन सैंड एंड चौथा है कोर्स सैंड। तो क्ले का जो साइज होता है वो लेस दैन 0.002 mm और जो सिल्ट होती है वो 0.002 से 0.02 mm होती है। जो फाइन सैंड होती है उसका होता है 0.02 से 0.2 mm। जो कोर्स सैंड होती है वो होती है 0.2 से 2 mm। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू USDA है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्ले और सिल्ट का जो है वो सेम होता है आपका ISSS के जैसा, लेकिन जो सैंड होती है उसे इसने फर्दर 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला होता है वेरी फाइन सैंड, दूसरा होता है फाइन सैंड, तीसरा मीडियम सैंड, चौथा कोर्स सैंड और फिर वेरी कोर्स सैंड। तो फाइन जो वेरी फाइन सैंड होती है उसमें 0.05 से 0.1 mm इसका साइज़ होता है। जो फाइन सैंड होती है उसका 0.1 mm से 0.25 mm होता है साइज़, और जो मीडियम सैंड होती है उसका होता है 0.25 से 5 mm। जो कोर्स सैंड होती है उसका होता है 0.5 से 1 mm। वेरी कोर्स सैंड जो होती है उसका 1 से 2 mm होता है। ऐसे ही अदर पार्टिकल जो है उसमें जैसे कि ग्रेवल, पेबल, कॉबल्स, बोल्डर्स। ग्रेवल 2 से 4 mm, पेबल 6 से 64 mm, कॉबल्स 64 to 256 mm, बोल्डर्स जो होते हैं वो ग्रेटर दैन 256 mm होते हैं। नेक्स्ट है सॉइल टेक्सचर क्लासेस। जो सॉइल टेक्सचर क्लासेस हैं वो USDA के द्वारा 10 भागों में डिवाइड की गई हैं, जिसकी PDF हम आपको दे देंगे। लेकिन इसमें जो अभी प्रेजेंटेशन में आप है वो देखिए सैंड, लोम, सिल्ट। जो सैंड होती है उसमें अप टू 70% सैंड पाई जाती है, और जो क्ले उसमें सैंड में क्ले भी पाई जाती है वो, लेकिन वो माइन्यूट होती है, लेस दैन 15% होती है। लेकिन सैंडी नेचर जो होता है, सिलिका उसमें ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वो सैंडी टेक्सचर सॉइल होती है। और जो सिल्ट होती है उसमें सिल्ट पाई जाती है अप टू 80%, और जो क्ले होती है वो भी माइन्यूट होती है, होती ज़रूर है, वो लेस दैन 12% होती है। ऐसे ही लोम जो बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, जो लोम सॉइल होती है वो बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर होती है। जैसे कि इसमें पाया जाता है 7 से 27% क्ले होती है, और जो सैंड होती है वो लेस दैन 52% होती है। और ऐसे ही सिल्ट इसमें पाई जाती है 28 to 50%। अब ये जो क्ले होती है, क्ले सॉइल, क्ले कंटेंट एट लीस्ट 35% क्ले। जो क्ले सॉइल होती है उसमें कम से कम 35% क्ले होना चाहिए, तभी वो क्ले कहलाएगी। देखिए जैसे ये सैंड है, लोम है, सिल्ट है, इनमें सब में क्ले पाई जाती है, लेकिन ये क्ले सॉइल नहीं होती, ये बिल्कुल माइन्यूट इनमें क्लेस पाई जाती है। लेकिन जो क्ले सॉइल होती है उसमें 35% से ज़्यादा क्ले पाई जाती है, इसलिए मोस्ट ऑफ केसेस नॉट लेस दैन, ज़्यादातर 40% से कम नहीं होती है क्लेज में, इसलिए वो क्ले सॉइल होती है। नेक्स्ट है सॉइल कलर। सॉइल कलर टू डिटरमाइन द सॉइल कलर वी यूज़ मुनसल
कलर चार्ट, एक मुंसल कलर चार्ट आता है जिससे कि हम सॉइल कलर डिटरमाइन करते हैं कौन से कलर की है तो क्या उसमें उगा सकते हैं, कौन सी खेती कर सकते हैं, कैसी सॉइल है क्या है, ये इसमें होता है। जैसे कि अब ये जो सॉइल कलर होता है ये किसके कारण होता है, ये ज़्यादातर जो मिनरल मटेरियल होता है और जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके कारण सॉइल कलर चेंज होता है। कैसा भी हो सकता है, ग्रे, डार्क या ब्लैक, ये सब आपका मिनरल मैटर्स और ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है। इट यूजेस 3 एलिमेंट ऑफ कलर, जो सॉइल कलर होता है वो 3 एलिमेंट का होता है, जिसमें पहला जो होता है वो ह्यू होता है, सेकेंड वैल्यू, थर्ड क्रोमा। ह्यू क्या होता है, जो डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर होता है। जैसे मान लीजिए डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर किसी सॉइल में ब्लैक कलर है, ठीक है, उसकी वैल्यू। अब जो सेकेंड होता है इसका एलिमेंट वो होता है वैल्यू। वैल्यू इंडिकेट लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर। अब जो वैल्यू है वो क्या करेगी, वो जो आपका ब्लैक कलर है डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर जिसको ह्यू बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में, तो वो वैल्यू इसका क्या है, इसकी लाइटनेस और डार्कनेस बताएगी कि जो ब्लैक कलर है वो कितना डार्क है कितना लाइट है, ठीक है। और जो क्रोमा है वो इंडिकेट प्योरिटी ऑफ कलर्स, मतलब कितना प्योर कलर है, मतलब सिर्फ ब्लैक ही है या कोई और मिक्सचर कलर, मतलब हल्का सा वाइट भी तो नहीं है, ये सब इसमें क्रोमा बताएगा। इसके 3 एलिमेंट होते हैं कलर के। अब नेक्स्ट है सॉयल पार्टिकल डेंसिटी। तो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो क्या होती है, जो इसमें डिफिनीशन लिखी है देखिए, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड पार्टिकल डेंसिटी। जो सॉयल का सॉलिड पोर्शन होता है एक निश्चित वॉल्यूम में, उसका जो वेट होता है उसे पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ये ट्रू डेंसिटी होती है। इसे नॉर्मल सॉयल का जो पार्टिकल डेंसिटी होता है वो 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ऐसे इधर एग्जांपल दिए हैं आपके डिफरेंट सॉयल के डिफरेंट पार्टिकल डेंसिटी, जैसे कि कोर सैंड जो होती है उसका 2.655 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। जो फाइन सैंड होती है आपका उसमें 2.659 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जो सिल्ट होती है उसका 2.798 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। जो क्ले होती है उसका 2.837 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पार्टिकल डेंसिटी होती है। पार्टिकल डेंसिटी ट्रू डेंसिटी होती है। नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है, द ओवन ड्राई वेट ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉयल इंक्लूसिव ऑफ पोर स्पेस। जो बल्क डेंसिटी होती है उसमें जो सॉयल ली जाती है वो ओवन ड्राई होती है, उसे ओवन में सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, उसका मॉइस्चर ड्राई किया जाता है। तो उस रिलेशनशिप बिटवीन BD एंड PD, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। तो जो पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी इजकल टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी। तो ये जो फार्मूला होता है ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, कभी कभी इन पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिए। इधर दिया गया है डिफरेंट सॉइल की, डिफरेंट टेक्सचरल क्लासेस सॉइल की बल्क डेंसिटी दी गई है। देखिए जैसे कि सैंडी सॉइल जो होती है वो उसका बल्क डेंसिटी 1.6 होता है और पोर स्पेस में 40% होता है। और जो लोएम सॉइल होती है उसमें 1.4 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर बल्क डेंसिटी होती है और पोर स्पेस 47 होता है। और सिल्ट लोम जो है उसमें 1.3 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर BD होती है और पोर स्पेस 50% होता है। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल की जो BD होती है 1.1 होती है और जो पोर स्पेस होता है इसमें 58% होता है। और जो बल्क डेंसिटी होती है उसे फेक डेंसिटी भी कहते हैं। और जो पार्टिकल डेंसिटी होती है आपकी वो ट्रू डेंसिटी होती है। लेकिन एग्रीकल्चर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस बल्क डेंसिटी को दी जाती है, ये आप लोग ध्यान रखना। और ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने पे बल्क डेंसिटी घटती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है, इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ सॉइल वॉल्यूम दैट इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाई द सॉइल पार्टिकल और ऑर्गेनिक मैटर।
जो पोरोसिटी है वो सॉइल का वो पार्ट है जिसको सॉइल पार्टिकल और ऑर्गेनिक मैटर द्वारा नहीं भरा जाता है। मतलब खाली स्पेस, जो सॉइल में खाली स्पेस बचता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर और एयर रह जाती है, उसे पोरोसिटी कहते हैं। जो सैंडी सॉइल होती है उसमें 30 to 50% पोरोसिटी होती है। कॉम्पैक्ट सब सॉइल जो होती है उसमें 50 to 30% होती है। वर्जिन सॉइल है वो मोर पोर स्पेस। जो वर्जिन सॉइल होती हैं जिन पे खेती स्टार्ट नहीं होती है वो ज़्यादा पोर स्पेस रखती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड हो गई आपकी, उस पर खेती नहीं होती इसलिए उसमें ज़्यादा पोर स्पेस होते हैं। टू टाइप ऑफ पोर स्पेस होते हैं, दो प्रकार के पोर स्पेस होते हैं। पहले माइक्रो स्पोर्स जो कि ग्रेटर दैन 0.05 mm, और ये हाईएस्ट पाए जाते हैं सैंडी टाइप ऑफ सॉइल, और फिर पाए जाते हैं सिल्ट में, फिर क्ले में। मतलब सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा माइक्रोपोर पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप होता है माइक्रोपोर जो कि लेस दैन 0.05 mm के होते हैं और हाईएस्ट फाउंड इन क्ले, सबसे ज़्यादा क्ले में पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर सिल्ट, फिर सैंड में पाए जाते हैं। लोम सॉइल will have 50% porosity and equal portion of micro and macropores, best for agriculture। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लोम सॉइल बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, तो लोम सॉइल जो होती है वो बेस्ट होती है एग्रीकल्चर के लिए, और इसमें 50% पोरोसिटी जो होती है वो इक्वल पोर्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रोपोर्स से पाई जाती है। नेक्स्ट है बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल फॉर एग्रीकल्चर होती है उसमें 10 to 20% क्ले पाई जाती है, 5 to 10% ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है, और पिक्नोमीटर जो होता है वो डेंसिटी ऑफ सॉइल, डेंसिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है पिक्नोमीटर। नोट में क्या है, क्ले सॉइल आर डिफ़िकल्ट टू टिल एंड रिक्वायर मच मोर स्किल इन हैंडलिंग। जो क्ले सॉइल होती है वो जुताई करने के लिए काफ़ी कठिन होती हैं। जैसे कि वो क्यों होती हैं इतना कठिन, क्योंकि जो क्ले सॉइल होती हैं वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं, उनकी कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होती है जो सूखने पे हार्ड हो जाती हैं। इसीलिए क्ले सॉइल डिफ़िकल्ट टू टिल एंड रिक्वायर मच मोर स्किल इन हैंडलिंग। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।